आज हम पढ़ेंगे जियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में। जियार्डिया लैम्ब्लिया की टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी को समझेंगे, लाइफ साइकिल, लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनिसिटी, सब कुछ आज की क्लास में हम जियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में समझते हैं। फ्लैजिलेटेड, जियार्डिया लैम्ब्लिया जो होता है ये क्या है? फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला आर प्रोटोजोआ डेट बियर वन और सेवरल थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है। ये जो होता है एक थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म, कॉल्ड होता है फ्लैजिला। साइटोप्लाज्म में ये जो होता है फ्लैजिला जो होता है थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है और साइटोप्लाज्म में कॉल्ड होता है। टॉक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, किंगडम जो होता है इसका प्रोटोजोआ होता है, फाइलम जो होता है मेटामोंडा होता है, ऑर्डर जो होता है डिप्लोमोंडा होता है, फैमिली जो होती है हेक्सोमेटेंडा होती है, जीन जो होता है इसका जियार्डिया होता है, स्पीसीज जो होती है इसकी लैम्ब्लिया और या डुडेनलाज होती है। इंट्रोडक्शन, अब फर्स्ट में इसे जो ऑब्जर्व किया था किसने किया था? फर्स्ट में तो इसको एंटोनियो ल्यूएनहॉक ने किया था, पर इसको अर्लिस्ट प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। और फर्स्ट में इसको ऑब्जर्व किया था एंटोनियो ल्यूएनहॉक ने 1681 में। और किस में देखा था उन्होंने? उनके खुद के स्टूल में देखा था एंटोनियो ल्यूएनहॉक ने, हैंड में माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उन्होंने। प्रोफेसर जो होते हैं इसके जियार और लैम्ब्लिया है। हैबिट जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनियम और फर्स्ट पार्ट ऑफ द जिजुनियम में प्रेजेंट होता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। ट्रोपोजोइट, ट्रोपोजोइट जो होता है ये एक वेजिटेटिव फॉर्म है। इसका शेप जो होता है टेनिस या रैकेट या पियर शेप का होता है ये इसका शेप। उसके बाद इसकी साइज जो होती है 10 to 20 माइक्रोन लेंथ होती है और 5 से 15 माइक्रोन जो होती है इसकी विड्थ होती है। एंटीरियर इन जो होता है राउंडेड होता है, पोस्टीरियर इन जो होता है पॉइंटेड होता है। इसमें डोर्सल सरफेस जो होती है कॉन्वेक्स होती है, वेंट्रल सरफेस जो होती है कॉनकेव होती है, उसमें सकाइन डिस्क होती है। ट्रोपोजोइट जो होता है मूवमेंट करता है फ्लैजिला के साथ, और फ्लैजिला जो होता है ये ड्यूडेनियम में अटैच होता है सुकाइन डिस्क से। इसको बिलियन सिमेट्रिकली बोलते हैं। ये एंटीरियर जो होता है राउंडेड होता है, ये बेजल बॉडी होती है, ये बेजल बॉडी, ये एक्सोस्टाइल होता है ये, और ये पैराबेजल बॉडी होती है, इसको पैराबेजल बॉडी बोलते हैं। ये जो होता है न्यूक्लियस होता है और ये फ्लैजिला होता है, और ये जो होती है ये सुकाइन डिस्क होती है। और इसको क्या बोलते हैं? बिलियंट्री सिमेट्रिकल से बोलते हैं। इसमें जो होते हैं 1 पेयर में जो न्यूक्लियाई होते हैं, 1 पेयर में होते हैं न्यूक्लियाई, 4 पेयर में होते हैं फ्लैजिला, और 1 पेयर में होते हैं एनोस्टाइल होते हैं, और 4 पेयर में होते हैं बेजल बॉडी होती है। अब हम सिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। सिस्ट जो होता है इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है जियार्डिया लैम्ब्लिया का क्या होता है? सिस्ट होता है। इसकी साइज जो होती है 15 to 18 माइक्रोन होती है। शेप जो होता है राउंड और ओवल होता है। इसका शेप देख लो, ये राउंड और ओवल। सराउंड इन द हाइलिन सिस्ट वाल होती है जो डबल लेयर की बनी होती है। 2 पेयर में न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पेयर में न्यूक्लियाई। एक्सोस्टाइल जो प्रेजेंट होती है फॉर्म्ड डिवाइडेड इन द डिवाइडिंग लाइनिंग में होती है, और जो रिमेनिंग जो फ्लैजिला है ना वो सुकाइन डिस्क में प्रेजेंट होता है इन यंग सिस्ट में। अब इसका शेप समझ लेते हैं। ये जो न्यूक्लियाई है ये सिस्ट वाल है, ये सिस्ट वाल है। एनोस्टाइल है, ये न्यूक्लियाई है, और ये पैराबेजल बॉडी है। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में समझ लेते हैं। होस्ट जो होता है इसमें सिंगल होस्ट होता है और ह्यूमन ही होता है, कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है इसमें। इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है इसका मेजर सिस्ट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेन ने एक्वायर किया इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कैसे एक्वायर किया? इंजेस्ट किया मेजर सिस्ट, वो भी किसके माध्यम से? कंटामिनेट वाटर एंड सॉइल के माध्यम से जो होता है मेजर ह्यूमन ने जो इंजेस्ट कर लिया सिस्ट को, कंटामिनेट वाटर एंड सॉइल के माध्यम से जो होता है ह्यूमन ने मेजर सिस्ट को इंजेस्ट कर लिया। ये जो होता है चिल्ड्रन में होता है, और 10 सिस्ट जो होते हैं सुफिशेंट होते हैं इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन कोज होता है, 10 सिस्ट हो गए तो इन्फेक्शन कोज होगा। अब इसकी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। सबसे पहले इंजेस्ट कर लिया सिस्ट,
विद इन द 30 मिनट के बाद जो होता है एक्सीजन होकर हो जाता है। सिस्ट जो होता है ये हैच आउट हो जाएगा 2 ट्रोपोजोइड में। उसके बाद जो होता है क्या होगा, सिस्ट 2 ट्रोपोजोइड में चला जाएगा। उसके बाद जो ट्रोपोजोइड जो होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा बाइनरी फिजन में, और एसेक्सुअली रेप्लिकेशन होगा ड्यूडेनियम इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जेजुनियम में। उसके बाद जो होता है बाय मीन्स इन द वेंट्रल सरफेस जो होती है सुकन डिस्क में होगी, अटैच होगी इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनियम में। सिस्ट जो होता है फॉर्म्ड होगा, ये इंसिजन, सिस्ट अगर फॉर्म्ड होगा तो इंसिजन होकर होगा, और सिस्ट फिर जो पास हो जाएगा स्टूल के थ्रू। अब इसकी पैथोजेनिसिटी को समझ लेते हैं। मेनली ये इन्फेक्ट करता है चिल्ड्रन को, और ये जियाडोसिस होती है, माल एब्जॉर्प्शन के कारण होती है पेट में। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका 1 से 4 वीक होता है, और 10 डेज भी लग सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो होता है इसका क्या, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, फ्लैटुलेंस होगा, क्रोनिक डायरिया हो जाएगा, स्टेरिया टाइप हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। लैब डायग्नोसिस करेंगे, तो लैब डायग्नोसिस करेंगे अपन स्टूल एग्जामिनेशन करके, या इंट्रो टेस्ट करके, या बायोप्सी करके, या इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करके इसकी लैब डायग्नोसिस करेंगे। हम पैरासाइट को ऑब्जर्व कैसे करेंगे, या तो स्टूल एग्जामिनेशन करके करेंगे, या इंट्रो टेस्ट करके करेंगे, बायोप्सी करके करेंगे, या इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करके करेंगे। माइक्रोस्कोपी करेंगे सबसे पहले, तो वेट माउंट प्रिपरेशन करके करेंगे। नॉर्मल सलाइन में क्या करेंगे, फिल करेंगे मोटिलाई ट्रोपोजोइड की। लोकल आयोडीन में क्या करेंगे, ट्रोपोजोइड और सिस्ट को ऑब्जर्व करेंगे, और इसके लिए 2 से 4 सैंपल जो कलेक्ट करेंगे। एंट्रो टेस्ट क्या होता है, ये स्टिकिंग टेस्ट होता है। जिलेटिन कैप्सूल जो होती है कंटेनिंग होती है नाइलिन स्टिकिंग से। पेशेंट जो होता है, पेशेंट को अपन इंजेस्ट करेंगे कैप्सूल 4 से 6 हर के लिए। उसके बाद जो होता है देन रिमूव कर लेंगे कैप्सूल को। उसके बाद जो होती है ड्यूडेनियम फ्लूइड से है, ड्यूडेनियम फ्लूइड से पता चल जाएगा, और उसके बाद एग्जामिन कर लेंगे वेट माउंट प्रिपरेशन करके। पेशेंट के माउथ में रखेंगे कैप्सूल। बायोप्सी करेंगे तो स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद जो होता है इसमें क्या हो रहा है कि इंट्रो टेस्ट जो होता है नेगेटिव दिखाई देगा, और बायोप्सी करेंगे ड्यूडेनियम और जेजुनियम में फॉर्म होगा। बायोप्सी में ड्यूडेनियम और जेजुनियम जो होते हैं फॉर्म होंगे। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो होता है इसमें कौन कौन से टेस्ट करेंगे, एलाइजा करेंगे, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करेंगे, और एंटीबॉडी को देखेंगे। मोलिकुलर मेथड से पॉलीमर चेन रिएक्शन करेंगे, डीएनए प्रोब मेथड करके मोलिकुलर मेथड से भी पैरासाइट को डायग्नोसिस करेंगे। थैंक यू।